मेरठ के एक स्कूल के अंदर टीचरों का शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, जिसके खिलाफ आज टीचरों ने मोर्चा खोल दिया है और सारी टीचर्स इकट्ठा होकर मेरठ के सदर थाना में पहुंच गई है। यहाँ देखिए तमाम टीचर्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जो रंजीत जैन हैं ऋषभ एकेडमी के, जो अपने आप को सेक्रेटरी बताते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर सबने मोर्चा खोल दिया है और काफ़ी संख्या में जो टीचर्स है वो अंदर थाना अध्यक्ष के रूम में बैठी है, वहाँ उनसे वार्तालाप चल रही है, जहाँ पर रंजीत जैन को भी बिठाया हुआ है। पुलिस ने रंजीत जैन के बेटे को भी हिरासत में ले लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ टीचर्स है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन वर्मा है। सुमन जी, क्या हुआ था आपके साथ जो आपको आज थाने आना पड़ा और यहाँ पे आके हंगामा करना पड़ा? सर, हम जब भी सैलरी मांगते हैं ये हमसे अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और चिल्ला चिल्ला के बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हम सुन भी नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा असहनीय हो गई, इसलिए आज हमें थाने आना पड़ा केवल अपना हक मांगने के लिए। और हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है कि ये हमारी सैलरी नहीं देते और हमसे गंदी गंदी बातें करते हैं, फ़ोन पे धमकाते हैं, गंदी गंदी धमकियाँ देते हैं, बच्चों से पूरी फीस लेते हैं, लेकिन हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। हमें 6 महीने हो गए सैलरी के लिए लड़ते लड़ते, और जब भी हम सैलरी मांगते हैं कभी तो चिल्ला के पड़ते हैं। और इनका जो बेटा है अभिनव, आई थिंक अभिनव नाम है उनका, वो भी इतनी बुरी तरह हमारे साथ बिहेवियर करता है कि हम लोग बिल्कुल इतने परेशान हो गए कि आज हमें इस थाने में आना पड़ा। हमने इनकी बहुत जगह रिपोर्ट की है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम। अच्छा, ये भी आरोप लगाए थे अभी आप ही के साथ के टीचर्स ने कि अश्लील बातें करता है और यौन शोषण भी किसी टीचर का किया है। अगर टीचर्स फ़ोन करते हैं तो उनसे कहते हैं कि 112 पे फ़ोन करके खाना मंगवा लीजिए। जब लॉकडाउन हुआ था उनको पैसे नहीं थे उनके पास, और या फिर वही ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती। मैम, किस तरीके से ये टीचर को अपने जाल में फंसाता है और कैसे बात यौन शोषण तक पहुंच जाती है? सर इन्होंने ये बोला था, एक टीचर थी हमारे यहाँ समरीन थी, तो उसके खिलाफ उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो उसका केस वेस भी फाइल हुआ था कोर्ट में। तो इन्होंने सब टीचरों से कहा था मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें पता है मैं कैरेक्टर का बहुत सही हूँ, तुम सब टीचर इस पेपर पर साइन करके दो। अच्छा, क्या आरोप लगाए थे समरीन ने इन ऊपर? फिर अश्लील आरोप लगाए थे कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, स्कूल आवर्स में ही बदतमीजी करी गई। किस तरीके से परेशान किया जाता है टीचर्स को यहाँ स्कूल के अंदर रंजीत जैन और उनके बेटे द्वारा? सर, एक तो रंजीत जैन का बेटा जब स्कूल में आता है शॉर्ट्स में आता है, टी शर्ट में, रंजीत जैन भी इन्हीं कपड़ों में स्कूल में आते हैं। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियों की क्लास में एक एक लड़की की क्लास में जाके बोलना बदतमीजी से। और हम टीचर्स को कैबरे डांसर, नाचने वाली, नंगा नाचने वाली कहा जाता है कि नंगा नाच लो यहाँ पे, कैबरे डांसर बन जाओ और कैबरे करो यहाँ। ये बताइए, हम शिक्षक हैं कि कैबरे डांसर हैं यहाँ? अच्छा, यौन उत्पीड़न तक आप सबकी बातचीत पहुंच चुकी है। कई टीचर्स ने बताया कि उनके साथ शारीरिक उनका शोषण भी किया गया। वहां तक कैसे बात पहुंची है? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि वहाँ तक कैसे पहुंची। हाँ, एक समरीन टीचर के साथ इन्होंने बायो लैब में कुछ करा है। समरीन जब से गायब है, समरीन का केस भी हुआ है, उसने कोर्ट में भी केस करा, लेकिन उसके बाद जीत भी गई, लेकिन वो लड़की गायब है। अच्छा, क्या शौचालय में इन्होंने सीसीटीवी लगाए हुए हैं, ये बात सामने आई है? हाँ, लगाए जी बताएं। लगाए हुए जी। जी मैम, जी सर। बताएं। सर, हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है टाइम पे, और हमें, जैसे मैं एक सिंगल लेडी हूँ, मैं विडो हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, घर का खर्चा चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो सर, सैलरी अभी यही था कि अभी मैं आई थी, स्कूल बुलाया था मुझे बोनस देने के लिए, पर मुझसे ये कहा कि 6 महीने की सैलरी आधी दी है, लेकिन इन्होंने कहा कि पूरी सैलरी पर साइन कीजिए। तो सर मैंने वो नहीं करे थे। उसके बाद सर अभी ये संडे को एग्ज़ाम था, उसमें मेरी ड्यूटी भी लगी थी, तो उससे अगले दिन नेक्स्ट डे में जब मैंने साइन नहीं किया तो मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी ड्यूटी भी हटा दी है। तो सर इन्होंने ड्यूटी तक हटा दी और मतलब कि हाफ सैलरी देके मतलब यही कहा कि आप फुल सैलरी पे साइन कीजिए, जो सर मैंने नहीं किए थे। अच्छा, सैलरी देने के बदले आपसे कुछ मांग करते हैं, कोई डिमांड इनकी होती है? सर मेरे से तो नहीं, लेकिन और कई टीचर्स की ये कंप्लेन है। क्या किस तरह की मांग होती है इनकी? सर मतलब ऐसा तो मुझे क्लियर नहीं बताया, पर बाकी टीचर्स की और की कई की मैंने जो सुना है कि मतलब गलत गलत बातें होती हैं उनके साथ, ऐसा। अच्छा, आप तो बता पाएंगे किस तरह की मांग होती है सैलरी पूरे देने के बदले इनकी? पूरी सैलरी देने के ऊपर मेन मांग इनकी यही होती है कि ये देते हमें कुछ है, लेकिन ये चाहते हैं कि हम साइन उस सैलरी पे करें जो हमें नहीं मिल रही है। ये देते अगर हमें 10,000 है, पेपरों पे हमारी 25,000 लिखी है, इनका कहना ये साइन तुम इस पे करो 25,000 और तब तुम्हें ये 10,000 सैलरी मिलेगी।
अच्छा, और क्या क्या बातें सामने निकल के आई हैं? आपने अपने साथ की टीचर से बात की होंगी, आपने भी कुछ सहन किया होगा, आपके सामने भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो ये करता है। मेन चीज़ आपके साथ क्या क्या करते हैं ये सब लोग? सबसे मेन बात जो हमारे सामने निकल के आई है, जब हम लोगों ने इनसे एक बार बोला था अपनी सैलरी के लिए मांग करी, यहाँ पर सीबीएसई की जांच आई, ऑफिसर आए और हम लोगों ने सारी बातें उनसे कही, तो इसके बिहाफ पे इन्होंने हमसे ऑफिस में ये पता चलता है हमें कि ये तो कैबरे डांसर है, नंगा नाच कर रही हैं, सीबीएसई वाले के सामने आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, कोई कमी पड़ रही है तो इनका बेटा कहता है मेरे पास आ जाओ। अंदर नेहा उपल मैम है, उनसे कहा गया तुम्हारे यहाँ इतनी बड़ी कमी पड़ रही है खाने की तो मेरे पास आ जाती, तो हम उनके पास क्यों जाते हैं? उनके पास बिहाफ क्या है? किस बिहाफ पे वो बोल रहे हैं? कुछ नहीं है, वो तो यहाँ पे कोई अथॉरिटीज नहीं है। क्या मतलब क्या है उनका बोलने का? तो मतलब अश्लीलता है आपसे करते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने देखा, शिक्षा के मंदिर में जो शिक्षिकाएं हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हीं के साथ अश्लीलता की जाती है। उन्हीं के जो वॉशरूम में, उसी में कैमरे लगाने का भी ये टीचर्स आरोप लगा रही हैं। और साथ साथ जो रंजीत जैन है, जो अपने आप को सेक्रेटरी बताते हैं स्कूल के, लेकिन टीचर्स के अनुसार वो कुछ भी नहीं है, उनका बेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टीचर्स और जो यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उनके साथ भी शारीरिक शोषण जैसी और मानसिक तौर पर उनको परेशान करने जैसी घटनाओं को ये लगातार अंजाम देते रहते हैं। मेरे समझ राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।